नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत सहृदय से स्वागत है। देखिए, यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और एक तो हम आपको गारंटी ये ज़रूर देते हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो लेखपाल हो, टेट हो, सीटेट हो, कोई भी मतलब जिसमें हिंदी पूछी जा रही हो, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 100% की गारंटी है। तो देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर जी हम लोग ऋण यौगिक और योग ऋण नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें टॉपिक है ऋण यौगिक और योग ऋण। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द के वर्गीकरण में आते हैं और ये व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर ये शब्द के भेद हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक ऋण होता है, दूसरा यौगिक होता है और तीसरा योग ऋण होता है। देखिए, बहुत ही एक पास आपको तीनों समझा दे रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, इससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखिए, ऋण शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं और यौगिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक मतलब मिला हुआ। योग ऋण मतलब भी मिला रहेगा लेकिन एक ऋण होगा, यानी एक मूल और होगा। जैसे देखिए, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया पानी, कुल मिला के भोजपुरी में कहल जा सकेला कि 2 गो शब्द एक साथे ना जुड़ल होके, एक गो शब्दवा रहे आए के तूड़ल जाओ तो एक अर्थ ना निकले। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दिए पानी। अब पानी में यदि अलग करेंगे तो पा अलग होगा, नी अलग होगा, दोनों में से किसी का अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम और ले लिए घोड़ा। अब घो को तोड़ेंगे, ड़ा को तोड़ेंगे तो दोनों में से किसी का अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द और ले लिया जाए कमल। अब ये कमल को तोड़ा जाए तो इसके अर्थ अलग अलग नहीं होंगे। आगे चलते हैं। यौगिक शब्दों में नाम से ही पता है कि 2 या 2 से अधिक पद जुड़े होंगे। पद माने शब्द, शब्द माने पद। जैसा कि हमने आपको शब्द वाले वीडियो में पढ़ा चुका है ये सारी चीजें, लेकिन कुछ लोगों की मंशा थी कि सर जी ऋण यौगिक और योग ऋण का थोड़ा अलग अलग पार्ट डाल दीजिए। तो देखिए, ये हम एक शब्द ले लिए राजकुमार। अब यहां देखिए 2 शब्द ऐसे ही दिख रहे हैं, एक राज और एक कुमार, तो यौगिक हो गए। 2 शब्द जब एक साथ मिलेंगे तो यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब देखिए, इसमें भी 2 या 2 से अधिक पद मिलेंगे, लेकिन दोनों पद मिल करके किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता को बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहां हम लिख दिए त्रिनेत्र, तो देखिए यहां भी 2 पद हैं, एक त्रि है एक नेत्र है। यहां भी 2 पद हैं, एक राज है एक कुमार है। अब देखिए दिक्कत इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो यौगिक है ये किसी तीसरे की विशेषता नहीं बताता है, लेकिन जो ये योग ऋण है ये तीसरे की विशेषता बताता है। इसको हम लिख सकते हैं शंकर जी, मने त्रिनेत्र मने शंकर, लेकिन राजकुमार मने नहीं कुछ लिख सकते। जैसे मान लीजिए एक हम लिख दिए रसोई घर, रसोई घर। अब देखिए ये रसोई घर है तो तीसरे की विशेषता नहीं बता रहा है, लेकिन यही यदि हम यहाँ लिख दिए चारपाई, तब यहां भी देखिए 2 पद है, एक चार और एक पाई। तब चारपाई मतलब चौकी नहीं ना होगा, कुर्सी नहीं ना होगा। चारपाई एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, क्या? खटिया। खटिया का तत्सम खटवा, याद रखिएगा, ये खटिया। यानी ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बना हो, तीसरे की विशेषता बताए, वो आपका योग ऋण होता है। ऐसा शब्द जो केवल 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बना हो, किसी तीसरे की विशेषता ना बताए, उसे हम कहते हैं यौगिक, और ये मूल शब्दों को कहते हैं ऋण शब्द। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए, ये जो यौगिक शब्द है, यहां हम कह सकते हैं एक तरह से कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसमें आते हैं, या समास में चलेंगे तो कह सकते हैं कर्मधारय। और इसमें देखिएगा, इसमें सीधा सा एक ही समास होता है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, इसके बाद वाला हमारा टॉपिक यही रहेगा, बहुव्रीहि
यानी समास का टॉपिक रहेगा। तो देखिए ये योग ऋण मतलब बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास मतलब दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की विशेषता बताएं। तो यहां देखिए दोनों पद मिल करके तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। यहां दो या दो से अधिक पद केवल जुड़े रहेंगे, किसी अन्य की विशेषता नहीं बताएंगे और ये रूढ़ शब्द होगा। एक बार और समझ लेंगे, रूढ़ शब्द माने मूल शब्द, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, जैसे पानी हो, हाथ हो, घोड़ा हो, हाथी हो, जल हो, फल हो, कल हो, नमक हो, केला हो। आगे चलेंगे, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलके बने होंगे, जैसे राजकुमार हो गया, रसोई घर हो गया, पाकशाला हो गया, पाठशाला हो गया, विद्यार्थी हो गया। आगे चलेंगे योग रूढ़ शब्दों में, तो ये बहुब्रीहि समास होता है, यानी तीसरे की विशेषता बताता है, दो या दो से अधिक पदों से जुड़ के बना रहेगा, लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए यहां आ गया त्रिनेत्र, चारपाई, लंबोदर, एक दंत, दशानन, दस मुख इत्यादि। इस तरह से ये हमने आपको एक छोटे से पार्ट वाले वीडियो में समझा दिया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद भी होते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग का दिन शुभ रहे और हमारी यही कामना रहे कि आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।